Good morning students, Assalamu alaikum. Warmly welcome to my all class 9 standard students in Google class. आप सब बच्चों को मेरी क्लास 9A के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको वार्मली वेलकम है मेरी तरफ से, मेरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये देखिए इस वक्त मुल्क में जो भी हमारे करंटली जो हालात हैं वर्ल्ड वाइड, हमारे जो इशू कोरोना का चल रहा है उसको लेके तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनमें फर्स्ट से क्रिएटेड है। लेकिन आप सब बच्चे इस वक्त घर पे हैं और आप सब लोगों को पढ़ना है और अपने आप को रूटीन फॉर्म में लेके आना है, जिसके लिए स्कूल ने आप लोगों के लिए फौरी तौर पे हम लोगों ने गूगल क्लास का जो अरेंज किया है या फिर व्हाट्सएप में ग्रुप बना के आप लोगों को उन्होंने ऐड किया है। आप लोगों ने अपना टाइम बिल्कुल मिस नहीं करना और आप लोगों ने रूटीन में वैसे ही अपने काम को करना जैसे हम लोग एज इट इज अपनी क्लास में करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे रूटीन में बहुत अच्छा काम करते हैं और अब उस अच्छे काम को आपने मज़ीद और बेहतर करना है। इट्स डिपेंड टू यू, इट्स डिपेंड टू ऑल ऑफ यू और टू इम्प्रूव योर वर्क ओके एट होम, अपने घर पे रहते हुए। आपने अपने डिफरेंट टीचर्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं उन सबके लेसन्स को अच्छे तरीके से सुनना है, उनके लेक्चर को सुनना है और जैसे ही आपको काम मिले आप लोगों ने उसको अटैम्प्ट करना है ओके। और उस काम को आपने इतना अच्छा दिखाना है कि वाकई ये फील हो कि आप लोगों में जो एबिलिटी है वो एबिलिटी वाकई आपने प्रूव करके दिखानी है। ये नहीं कि आप घर में बैठ के डल हो गए, वीक हो गए या आप लोगों को काम नहीं करना आता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको काम करना आता है ओके। हम स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक आप सब बच्चों के पास, ऑल द स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक, सेम टेक्स्ट बुक व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन ग्रेड 8 इन फाइनल टर्म एंड नाउ इन ग्रेड 9। नाउ यू आर ऑल इन ग्रेड 9 ओके। टेक्स्ट बुक में आपको याद होगा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे और मैंने ये कंप्लीट आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज जो थी, टेक्स्ट बुक बेस्ड एक्सरसाइज जो थी वो नोटबुक पे आपके करवा दी थी। और अब आप लोगों ने आगे ये 2 चैप्टर आप लोगों के टोटली कंप्लीट हैं, आप सबको मालूम है। तो अब आप लोगों ने आगे नेक्स्ट चैप्टर जो अपना स्टार्ट करना है वो चैप्टर अब आपका ज्योग्राफी का इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड लेंथी चैप्टर लैंड एंड एनवायरनमेंट, लैंड एंड चैप्टर 3 दिस वॉच हियर चैप्टर 3। ओपन योर बुक्स, आप सब बच्चों ने अपनी बुक्स को टेक्स्ट बुक को ओपन करना है। ओपन योर टेक्स्ट बुक ओके। यूज़ योर हाइलाइटर, सपोर्ट मार्कर, बट यू यूज़ योर हाइलाइटर और लेड पेंसिल। लेड पेंसिल, अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो लेड पेंसिल है, लेड पेंसिल नहीं है तो हाइलाइटर ले लें ओके। लैंड एंड एनवायरनमेंट आज का हमारा टॉपिक है, लैंड एंड एनवायरनमेंट। लैंड कहते हैं ज़मीन, एनवायरनमेंट माहौल, ठीक है। What's mean by the land and what's mean by the environment? It's after fact we discuss in different PowerPoints. Okay. I read the text carefully and please make sure to underline with the help of your pointer or with the help of your highlighter or a lead pencil. The full name of Pakistan is Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान का जो पूरा नाम है, कंप्लीट नेम है, दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। It covers an area, please underline these PowerPoints. It covers an area of 796,096 square kilometer. It's a very common figure. Square kilometer. Pakistan is located in the south of, what about the Pakistan location? Pakistan is located in the south of continent of Asia. हम लोग continent of Asia में हमारा मुल्क है और इतना हमारा ये रकबा है, इसका एरिया जो हमारा है। It is a country having, Pakistan is हमारे यहाँ जो कंट्री हमारा है, हमारा लैंड जो है, you know very well, it's fertile, ये fertile surface, okay, we have a lot of rivers, plains, plateaus, ocean, ब्यूटीफुल वैलीज। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही नेचुरल, जिसे कह सकते हैं ब्लेसिंग से नवाजा है। तो ये अगर देखा जाए, इसके अलावा भी बहुत सारे माउंटेन्स हैं हमारे यहाँ, हिल्स हैं, rivers, lakes, whatever so lofty plains, rivers and beautiful valleys. On the next page, Pakistan is a west country. Pakistan is a west country which is in the south secretary. The south में मतलब जो secretary ये फैला हुआ है,
द कोस्टल्स ऑफ अरेबियन सी, यानी कि अगर हम लोग अपनी सिंध साइड पे चले जाएं, कराची चले जाएं, तो ट्रॉपिकल हमारा जो वहाँ पे सी साइड आता है, अरेबियन सी एंड डेल्टिक प्लेन्स, प्लीज अंडरलाइन अरेबियन सी एंड डेल्टिक सी प्लेन्स ऑफ द रिवर इंडस टू हाई माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ, यानी ये फैला हुआ है साउथ से नॉर्थ तक। पाकिस्तान इतना स्ट्रेच है, इतना ज़्यादा मतलब फैला हुआ है, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में इतनी गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्सेज के साथ फैलाया हुआ है। द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट इज कवर्ड विद द प्लेन रिवर प्लेन्स, अंडरलाइन द वर्ड रिवर प्लेन, ओनली रिवर प्लेन, वेयर एज वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट, अंडरलाइन द वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी हाई माउंटेन रेंज, यानी कि अगर हम लोग अपने शमाली इलाका पहाड़ी जात में चले जाएं जो हमारे हैं, वहाँ पे हमें हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, a lot of huge variety of mountain and hills you could found there. Okay, on the basis of temperature, हमारा टेम्परेचर उनका जो दर्जा हरारत होता है सीजन्स के हिसाब से हमें समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, जो भी टेम्परेचर हमारा सीजन के हिसाब से आता है, there are such areas in Pakistan where it remains either cold or hot. इस वक्त देखें गर्मियों का सीजन है तो पाकिस्तान में गर्मी चल रही है, एशियन कंट्रीज में जो हमारे नेबरिंग फेलोज कंट्रीज हैं वहाँ पर भी गर्मी ही का मौसम है। That's why the climate of Pakistan exhibits the considerable seasonal variation. Underline the word seasonal variation, यानी कि जो मौसमी वेरिएशंस होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। The plains are famous for their fertility. हमारे जो plains हैं, पाकिस्तान is famous for its agriculture too. Agriculture is the backbone of our country. ज़राअत का शोबा हमारे मुल्क का एक रीढ़ की हड्डी की तरह फॉर्म करता रहा, और यही वजह है कि अगर हमारे पास फर्टिलिटी हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास उसके रिच रिसोर्सेज हैं, तो उसकी वजह यह है कि हमारे अपनी कंट्री का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स, ऑलमोस्ट देखिए अल्लाह ताला ने हमारे इस कंट्री में ऐसा नेचुरली टेम्परेचर है, नेचुरली एनवायरनमेंट है, जिसके थ्रू अल्लाह ताला की तरफ से हमारे मुल्क में हर तरह का मौसमी फल अवेलेबल होता है। आजकल जैसे देखिए गर्मियाँ हैं, सीज़न हमारे यहाँ समर का है, हमारे मैंगोज, पीच, प्लम, ओके, मेलन, वाटरमेलन, बेरीज, ये सब अवेलेबल हैं। सर्दियों में आ जाएँ तो सर्दियों में ऑरेंजेस आ जाते हैं, कैरेट्स हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। विटामिन सी की एक ह्यूज वैरायटी पाकिस्तान में अवेलेबल होती है। तो ये हमारे पास प्रोडक्शंस हैं जो नेचुरल फॉर्म में हमारे यहाँ फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स, ग्रैम्स, सीरियल्स, पल्सेस, whatever so हमें अवेलेबल होता है। Okay, almost all type of its fruits are grown here, which are considered among the best in the world with respect of taste. ये नहीं कि पाकिस्तान में ही हमारी ये चीज़ों का एक नाम है, नो नॉट एट ऑल। हमारा प्रोडक्शन भी जब बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू हमारा जो बिजनेस होता है, उसमें जब हमारी मुल्क की चीज़ें कोई भी शुगर केन, टोबैको, ग्राम, सीरियल्स, पल्सेस, बीन्स, वीट, बैर्ली, वट सो, कॉटन, कुछ भी जाता है तो उसका एक नाम है, हमारी प्रोडक्शन को एक इस्टेब्लिशमेंट, एक रैंकिंग है। आप लोगों ने ग्रेड 7 में डिफरेंट कंट्रीज़ के रैंकिंग लेवल्स को पढ़ा है, उज़्बेकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरब, कोई ऑयल में रिचेस्ट, कोई गैस में इसके रिसोर्सेज रिचेस्ट हैं, किसी के सीमेंट में हैं, किसी के फ्रूट्स में हैं, किसी के ड्राई फ्रूट्स में, डिफरेंट है, टी में, टोबैको में, कोकोनट में। इसी तरह पाकिस्तान की ये जो नेचुरल हमारे जो रिसोर्सेज हैं, इनका अपनी ही कंट्री में नहीं, अदर कंट्रीज़ में बहुत वेल रिनोन नेम है, और उसके डिफरेंट टेस्ट पर है, डिपेंड करता है। ओके, पाकिस्तान आगे है फिजिकल एनवायरनमेंट, प्लीज अंडरलाइन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। फिजिकल एनवायरनमेंट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमिक, हमारी जो मईशत है, माशी जो हमारी स्ट्रेटजी है उस पर, सोशल माशक्ति, कल्चरल हमारे सकाफती, एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल लिविंग है, और जो उस जगह पे रहने वाले जो लोग होते हैं, माशरे में रहने वाले जो लोग होते हैं, सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो अदर्स एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उस पर क्या इफेक्ट आता है। फिजिकल फीचर्स के एनवायरनमेंट को अगर हम लोग रीड करें, फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस लोकेशन, इसमें लोकेशन आता है जहाँ पे ये पाया जाता है, इसका वकूअ होता है, लोकेशन अंडरलाइन करें। You read about location PowerPoint in grade 6. Okay. You read about the map types in grade 5 and 6 too. Thematic map, political map, relief map. But here is the relief features. Relief features. Features कहते हैं सब को. And of course climate. Of course climate.
Number, please highlight, this is a short question to an important to location of Pakistan. पाकिस्तान कहाँ लोकेट होता है? पाकिस्तान इस जोग्राफिकल टर्म में इसका लोकेशन जो है हमारे कंट्री का वो वर्ल्ड मैप पे आपको कहाँ अवेलेबल होता है? ओके, पाकिस्तान इज लोकेटेड बिटवीन लैटिट्यूड ऑफ, प्लीज अंडरलाइन, 23 degree 1/2 and 37 degree north and longitude of 61 degree and 77 degree east. ये इसका सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ. लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इज हाईलाइट. इंडिया, a neighboring country, India lies in the east of Pakistan. पाकिस्तान के ईस्ट में मशरिक की तरफ हमारी जो सरहद अटैच है वो इंडिया के साथ है. ओके, चाइना इन द नॉर्थ, चाइना नॉर्थ में. वाइड अगर अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, अफगानिस्तान इज आवर नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान in the west, the Arabian Sea in the south of Pakistan. Okay, it's the location of Pakistan. What about the importance of location of Pakistan? Why the location of Pakistan is so important? कि पाकिस्तान जहाँ पे इस वक्त है, इसके इर्द गिर्द जो इसके लोकेशन के साथ नेबरिंग कंट्री हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, इनमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? वर्ल्ड इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि पाकिस्तान की दुनिया की सतह पर जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है. So far as the location of Pakistan is concerned, it occupies specific importance not only in South Asia but also all over the world. सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज हमारे कंपेटिटर नहीं, हमारे वर्ल्ड में कैसा नाम आता है, हमें कैसे वर्ल्ड में अंदर चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. पाकिस्तान, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन व्हेन आई रीड इट. पाकिस्तान इज अ की सोर्स टू एस्टैब्लिश लिंक. एस्टैब्लिश लिंक यानी कि पाकिस्तान अपने जो लिंक्स हैं जोग्राफिकल लेवल पे, वो जो अपने हमसाया ममालिक के साथ कैसे बनाता है. हमारे दाखिली या खारजी हमारे जो ज़राए हैं या हमारे दाखिली या खारजी इन वे और आउट वे हमारे जो उनके साथ हालात हैं, जो हम लोग लिंक्स बनाते हैं, ताल्लुकात हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं वो बनाते हैं, उसकी इस्टेब्लिशमेंट को बनाते हैं, कैसे बनते हैं. फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान. वो क्या है? In the east of Pakistan, there lies India, which has the second largest population. You read in class 6 and 7 too about the Pakistan. मैं ये आपने उस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे इंडिया जो है, अभी भी बल्कि आप पढ़ रहे हैं कि हमारे ईस्ट में है और इंडिया की पॉपुलेशन रेशो जो है इस वक्त वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना. चाइना के बाद ये पॉपुलेशन रेट इंडिया में इतना रैपिड फास्ट है कि उसका रैंकिंग लेवल जो है वो दुनिया भर में सेकंड लेवल पे है. बोथ द कंट्रीज लाइक हैव कॉमन बॉर्डर, हमारे कॉमन बॉर्डर है. प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन. 1600 किलोमीटर इन सर्कल का, जहां आप लोगों को मैंने बार बार पता है इस बात का, फैक्ट फाइल फिगर पॉइंट आता है, प्लीज उसको इन सर्कल किया करें या उसको अंडरलाइन कर लें ताकि उससे आपके MCQs का वेटेज क्लियर हो जाए. जस्ट टू वॉच द मैप ऑफ पाकिस्तान. ओके, इट्स द मैप ऑफ पाकिस्तान एंड द नेबरिंग कंट्री Iran, Afghanistan, China, Iran, and in the center you just read about different areas, different places, different locations in Pakistan, Balochistan, Gwadar, Sindh, Karachi, Punjab, Lahore, Peshawar, KPK, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan, Jammu and Kashmir. ओके, अब इसको देखिए, ये हमारे हमसाया ममालिक है, नेबरिंग कंट्री, और अंदर इसके इंस्ट्रक्टर हमारे जो एरियाज एंड प्लेसेस हैं जो इनके साथ अटैच है. Number 2 PowerPoint. Afghanistan is situated to the northwest of Pakistan. Please underline it. The joining border with Afghanistan is almost 2250 kilometer. It's most important answer for MCQs. Which is called the net line. Okay. Afterwards, आपको वही क्वेश्चन आएगा. The net line का वो कौन था मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा जिसके नाम पर ये लाइन को, इस लिंक को बनाया गया, एग्रीमेंट को जो था वो साइन किया गया और उस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद उस प्लेस को वो नाम दे दिया गया. ये मैं इसके डिटेल पॉइंट के बाद आपको लिख दूंगा, ये ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा. इट इज़ अ लैंड लॉक कंट्री एंड हैज़ नो सी पोर्ट फॉर ट्रेड. पाकिस्तान के बाद अगर हमारे नेबरिंग कंट्री देखें, अफगानिस्तान को लेकर देखें, वहाँ पे रिवर काबुल है, लेकिन वहाँ के अगर एनवायरनमेंट को देखें दैट इज़ हार्श, हार्ड, मॉन्टेनियस वहाँ पे है, फर्टिलिटी वहाँ पे नहीं है. रीज़न उसकी क्या है कि लैंड लॉक कंट्री है और सी पोर्ट ट्रेड जो है वहाँ पे नहीं है. कराची में हमारे समुंदर है तो उसके साथ जो मुतल्लिका हमारे कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, दुबई,
इंडिया, ओके, उनके साथ हमारे जो फिशरमैन के रिलेशन हैं या हमारे कारोबार डिफरेंट बेस पे चलते हैं वो अलग है। लेकिन ये बात हो रही है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज में आता है और उधर सी पोर्ट नहीं है। पाकिस्तान इज फैसिलिटेटिंग अफगानिस्तान विद ट्रेनस रूट, ओके। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान देयर आर सेंट्रल एशियन, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो हमारे साथ लिंक करती हैं वो सेंट्रल हमारी जो जैसे कह सकते हैं मशरिक वस्ता जो है एशियन रिपब्लिक्स हैं, ठीक है। इनमें कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान, ये स्टेट्स हैं, प्लीज़ अंडरलाइन कर लें। इन स्टेट से पाकिस्तान के क्या रिलेशन है, हमारे गैस के रिसोर्सेज उनके साथ हैं, हम पेट्रोल उनसे लेते हैं। देखिए कंट्री की बैकबोन जो होती है ना किसी भी कंट्री की, वो उसका एक ऐसा नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है जो उस कंट्री के साथ हमें अटैच करता है। जैसे सऊदी अरबिया है, हम उनसे क्रूड ऑयल लेते हैं, इसके बदले हम उन लोगों को डिफरेंट अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो देते हैं। अब ऑयल रेट इस वक्त आप देखिए कोरोना की सिचुएशन के बाद बिल्कुल लीज पे आ गए, गिर गए, बल्कि गिर गए और सस्ता कर दिया गया ऑयल को। ऑटोमोबाइल जो सर्विसेज हैं उनको बहुत ज़्यादा लोएस्ट रेट पे लाया गया। इस तरह ये जिन स्टेट्स का मैंने नाम लिया है या आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि इन स्टेट से पाकिस्तानी जो मतलब गवर्नमेंट है उनके क्या रिलेशंस हैं, वाई दे आर स्ट्रॉन्ग, वाई दे आर सो पॉपुलर, उनका जो लिंक है, रिलेशन है इन कंट्रीज़ के साथ, हमारा लेन देन का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, हमारी क्या क्वालिटी है जो इंश्योर्ड है, जो इन कंट्रीज़ के साथ हमारे एग्रीमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, ओके। ऑल दीज रिपब्लिक्स आर लैंड लॉक, प्लीज़ अंडरलाइन, ये भी लैंड लॉक है। ये स्टेट्स जिनका मैंने आपको बताया दे आर आल्सो लैंड लॉक। दीज आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द ओशन, वेरी फार अवे ओशन। दे ओन नो कोस्ट, कोस्ट कहते हैं समुंदर के किनारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं। Therefore, they have to pass through Pakistan in order to access the ocean. Central Asian republics are rich. Please underline इनके resources किसमें, ऑयल में और गैस में। और मैंने पहले ही आपको बताया कि ऑयल, क्रूड ऑयल एंड गैस, इसमें ही रिसोर्सेज इनके रिचेस्ट हैं। सो दैट्स वाई हमारे इनके साथ जो एग्रीमेंट है ऑयल पॉलिसी के लिए या गैस के लिए वो बहुत ही कॉमन है। दे आर नोन फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में जोग्राफिकल वर्ल्ड को अगर पढ़ें, they are so famous, these states are for their gas and oil resources, okay, in world ranking. These republics are counted among those regions which produce high agriculture yield. Their total population is less than of Pakistan, but they are 6 times, please underline, 6 times larger than Pakistan, their population rate with respect to area. Pakistan has, please underline this line, Pakistan has religious, मजहबी, cultural, सकाफती एंड इकनॉमिकल रिलेशन, यानी जो हमारे मईशत के माशी हमारे जो उनसे ताल्लुकात हैं विद दीज इस्लामिक स्टेट। एंड कीप इन माइंड दीज स्टेट्स आर इस्लामिक, यहाँ पे इस्लामिकल निज़ाम जो है हमारा, जो इस्लाम का, जिस तरह हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क है, और इधर इन स्टेट्स के साथ हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ड्यूरेबल हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको ये बहुत अच्छा ओन अपने दिल में जज्बा रखती है, जिसके लिए इनके यहाँ डिफरेंट इनकी एम्बेसीज जो हैं वो बड़ी हैप्पी हैं हमारे साथ, वो खुद भी हैप्पी हैं। हमारे एग्रीमेंट जो उनके साथ 1 ईयर बाद जो है रिन्यू होते हैं, इनके जो सफारतकार होते हैं मुल्क के, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक्सचेंज करते रहते हैं अपनी ग्रीटिंग्स को। चाइना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, चाइना इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, सिचुएशन ऑफ चाइना, इट हैज मर्ज्ड इन एज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फोर्स इन द वर्ल्ड, ओके, ये बड़ा अच्छा इसका एक पॉइंट है। शार रेशम, अंडरलाइन प्लीज, शार रेशम, इसको काराकोरम हाईवे कहते हैं, एज यू नो इट वेरी वेल, और दुनिया के वंडर लैंड्स में इसका नाम आता है। कनेक्ट्स पाकिस्तान में, कनेक्ट्स इसको भी पाकिस्तान के साथ ये मिलाता है, जोड़ता है, रिलेशन चाइना के साथ हमारा। दिस हाईवे इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इज कंस्ट्रक्टेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना, related the two big countries enjoy expedition relations. China has stood Pakistan in every hour of trial. अब देखा जाए पाकिस्तान के लिए जब हम अलग हुए, जब हम लोग इंडिपेंडेंस हमारे पास हम लोगों को मिला, इंडिपेंडेंट स्टेट मिले, तो चाइना वो मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। हमारे हर आज तक दुख और तकलीफ की घड़ी में इन्होंने हमें सपोर्ट किया। लिटरली आप देखेंगे इस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना के रिगार्डिंग हम लोग इस वक्त एक अलार्मिंग हमारे कंट्री में जो है क्राइसिस आया स्टेज है, और चाइना ने हमें फुली सपोर्ट किया। कैसे किया? थ्रू देयर फैसिलिटीज़,
थ्रू देयर सिंपथीज, थ्रू देयर इमोशंस। उन्होंने हमारे पाकिस्तानी नेशन के लिए हमेशा अच्छे इमोशंस का, अच्छे फीलिंग्स का अपना जो एक्सप्रेशन किया है। हमारे लिए उन्होंने अच्छे रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं। इसमें आप देखें कि चाइना का बहुत लीडिंग रोल होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ओके, डिफरेंट हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स में, जैसे CPEC में चाइना का इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाइना ने पाकिस्तान में अपना, जिसे कह सकते हैं कि भरपूर तरीके से CPEC के अंदर अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपने यंग इंजीनियर्स जो हैं उनको पाकिस्तान आने का मौका दिया और वो काम कर रहे हैं। और अब जाके अगर आप लोग देखें, जो गवादर है, जो बलूचिस्तान पैटीज हैं, वो कितने लेविश हो कि उनको वो चीज़ें जो बिल्कुल बैरन थी उनमें एक जान डाल दी उन्होंने, वो एक लिविंग एजेंट्स की तरह हमें नज़र आते हैं। तो ये चाइना की अच्छी क्वालिटी है कि चाइना ने कभी भी पाकिस्तान में कोई भी गम, दुख, तकलीफ की घड़ी आई है, चाइना इज़ ऑलवेज विद अस, वो हमारे साथ बराबर पे खड़ा होता है। हमारे उस गम में, दुख में, तकलीफ में हमें बराबर सपोर्ट करता है, हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज। हमें वो लोग लोन देते हैं, हमारे लिए, पब्लिक के लिए, हमारी आवाम के लिए काम करते हैं। उनके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करते हैं। ओके, मैनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान आर गोइंग टू ऑन विद सपोर्ट ऑफ चाइना, जिसमें मैंने CPEC का आपको बताया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, CPEC है, स्कूलिंग सिस्टम है, लैंग्वेजेस सब जैसे चाइनीज़ जो हैं वो हम लोग अपने इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट पढ़ा रहे हैं। आप देखिए मीडिया में बाकायदा तौर पे चाइनीज़ जो प्लेस हैं हमारे TV डिफरेंट चैनल्स पे वो उर्दू डबिंग में उनको दिखाया जाता है। इससे हमारे उनसे जो कल्चर रिलेशन है, जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिकल मिनिस्ट्री वो स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे सिलेबस के जो टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं आप लोगों को इंग्लिश में या आप लोगों के हिस्ट्री जोग्राफी में आ जाते हैं, उनमें भी चाइनीज़ की कहानियों का, चाइनीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड को हाईलाइट किया जाता है, दिखाया जाता है। कल्चर कम्युनिटी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिखाती है। हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान, पाक चाइना फ्रेंडशिप इस मैच, कहते हैं ना पाक चीन दोस्ती को हमारी से भी ऊंची है, ये मैचलेस है, इसका कोई सानी नहीं है। और चीन जो है वो वाकई हमारा बरादर मुल्क होने के साथ साथ हमारा दोस्त भी है। ब्रदर कंट्री कहते हैं जिन्हें हम लोग ये वाकई दर्जा देते हैं कि वो हमारे ब्रदर कंट्री है। ब्रदर कंट्री यानी कि हमारे भाइयों की तरह, भाई जैसे सपोर्ट करते हैं, हमें वो सपोर्ट करते हैं। ओके, number next point, the Arabian Sea is located, most important, please underline, the Arabian Sea is located in the south of Pakistan. It is the part of Indian Ocean. Most of the trade between east and west is done through the route of the Indian Ocean. अब जिस कंट्री में सी रिसोर्सेज होंगे, समुद्री ज़राए होंगे, वहाँ से जो ट्रेड होगा वो थ्रू सी होगा, शिप्स के थ्रू, बोट्स के थ्रू, कंटेनर्स उन पे आते हैं। तो दैट्स वाई पाकिस्तान के जो ओशियन रिलेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें रोल है ओशन का। पाकिस्तान हैज़ वन सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ऑन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट, जो हमारा रूट, 5 वर्ड्स को देखा करेंगे आप इंग्लिश में, रूट कहते हैं जैसे जर्ट अपने रूट, और ये रूट है रास्ता। ट्रेड रूट जो हमारा तजारती हमारे उनके साथ हंसते हैं, जो हमारे थ्रू रोड्स हैं, ठीक है, थ्रू एयरप्लेन्स के थ्रू जो आते हैं, और थ्रू जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने रोड्स के बाद अपने सी रिलेशंस के थ्रू, सी यानी कि समुद्र के थ्रू। दैट मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द पर्शियन गल्फ, जिसे कहते हैं, अंडरलाइन करें, ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, कुवैत ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और गल्फ स्टेट्स हैं, कुवैत, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, अंडरलाइन प्लीज दीज आर कंट्रीज नेम, ओमान and Arab Emirates are linked, UAE are linked with Pakistan to the Arabian Sea. ये वो ममालिक के मैंने नाम लिए जिन सब के पास, जिन सब के कंट्री के जोग्राफिकल जो उनका नक्शा है, जो जोग्राफिकल फीचर्स है, उसमें ओशन है, सी ओशन, and they are directly to be attached with Pakistan, and we providing different opportunities, different resources, opportunities through ocean trade. Please make sure your PowerPoint with the help of bubbles, with the help of your PowerPoints by using ink pen, and make sure to make them in bubbles or in dot
और एरो साइन पॉइंट। आपको पता है कि जब आप लोगों ने रफ रजिस्टर पे अपने पावर पॉइंट्स को कंपोज करना है तो आप लोगों ने बनाते वक्त तो पावर पॉइंट्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर योर MCQs आंसर, एंड whenever you want to write your question answer in detail that come for as a subheading, heading, subheading and for expressive writing। जब आप उसको लिखते हैं तो लिखते वक्त आप लोगों को आपके जो पावर पॉइंट्स हैं वो बहुत हेल्प देते हैं, जिससे आप उसको प्रेजेंट में, ये पास्ट टेंस में फौरन उसको सेटल करते हैं और अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, एरवन सी हैज़ ऑलवेज बीन टू सेंटर ऑफ द अटेंशन। ये इस वक्त पूरी वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में एरवन सी जो है हमेशा से अब तक एक सेंट्रल अटेंशन है, लोगों की मरकज़ का, निगाह का एक ख़ास नज़र इस पे है। अमंग मेजर पार्ट्स बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन गल्फ, कराची पोर्ट, वी हैव 3 पोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी पोर्ट्स हैं? ये बंदरगाहें जिसे कहते हैं। प्लीज अंडरलाइन दिस क्वेश्चन पार्ट और शॉर्ट क्वेश्चन। कराची पोर्ट कासिम, ओके, पंसी, गवादर आर द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की सबसे मोस्ट 3 इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बंदरगाहें बताई हैं जिनसे हमारा थ्रू ओशन के हमारा ट्रेड बहुत सक्सेसफुल है। और ट्रेड में हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज आते हैं। हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि फ़िश या जो सी फूड है वही हमारा उनके साथ ट्रेड है, नो, अदर हमारे जो उनके साथ प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू। आवर कंट्री हैज़ एस्टेब्लिश्ड रिलेशंस कहते हैं ताल्लुकात को, विद मैनी अदर कंट्रीज़, और दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ये नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ को इंपॉर्टेंस दी हुई है, हमने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ नहीं अपने रिलेशन रखे, दैट्स रॉन्ग। यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। थ्रू द एरेबियन सी रूट अमंग देम साउथ ईस्ट मुस्लिम, प्लीज यू रीड अबाउट द साउथ ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज इन ग्रेड 7-2। बार बार ये देखा करें कि जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका जो इंट्रोडक्शनरी जो एक यूनिट होता है, इंट्रोडक्शनरी उसका जो एक प्रोफाइल होता है, यू आर ऑल कैपेबल टू रीड दैट पार्ट इन डिफरेंट क्लासेस, इन ग्रेड 5, इन ग्रेड 6, इन ग्रेड 7, इन ग्रेड 8। अगर आप लोगों ने सोशल स्टडीज़ कैम्ब्रिज बुक्स को, पीटर मॉस को पढ़ा है, उसके बाद अपनी हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ा है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का, उसको थोड़ा थोड़ा साथ में क्लिक किया करें, अपने पास्ट के रिनफोर्स करें, किया करें कि ये चीज़ें आप लोगों ने इंट्रोडक्शनरी लेवल पे रीड की हैं। अब ये डिटेल में, नाउ दीज आल पावर पॉइंट्स in detail, in text detail. Okay, once again I read it. Our country has established relation with many other countries through the Arabian Sea route, ROUTE. Among them, Southeast Muslim countries. Underline please. Southeast Muslim countries like Indonesia, Malaysia, Brunei and Dar es Salaam. ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हमारी ये कहने मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन ये साउथ ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और इनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जैसे इंडोनेशियन प्रिंसिपल जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी सिंपैथी रखते हैं, आपने देखा होगा, बाकायदा उसने पाकिस्तान विज़िट किया, पाकिस्तान के लिए उसने सी पैक में अपने रिलेशंस को मोर ड्यूरेबल बनाने के लिए अपना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन किया। हमारे यहाँ डिफरेंट पॉलिसीज़ जब बनती हैं हमारे पावर फैक्ट्स के लिए, उसके लिए वो लोग अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं। South Asian Muslim countries like Bangladesh and Maldives, clear, underline this. South Asian Muslim countries, Bangladesh, Maldives and Sri Lanka are also included. Sri Lanka is not a Muslim country, keep in mind. Maldives is a Muslim country. ये आप लोगों ने जब अपनी ग्लोबल विलेज को स्पेशली प्रिपेयर किया है, उनमें इन्हीं चीज़ों को दिखाया जाता है कि हमारे आप लोग इन चीज़ों को देखें कि जो आप लोगों ने अपने डिप्लेक्ट की हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को किया हुआ है, अपनी जो आपके हैंडआउट्स को आप लोगों ने बनाया हुआ है, जो असाइनमेंट्स जो एक्टिविटीज़ आप लोगों ने खुद की हैं, उनमें इन कंट्रीज़ को आप लोगों ने रीड किया हो, यू आर कैपेबल टू रीड इट वेरी केयरफुली। ओके, ये मैंने जो लेक्चर आज आपको दिया है, आप लोगों का पेज नंबर 52, 53, 54 मैथ एंड 55 and 56 हाफ। आपने इन्हें अच्छे तरीके से पेजेस को पढ़ना है। टेक्स्ट बुक मैंने बार बार बताई, आप सब बच्चों के पास है, जो न्यू स्टूडेंट्स अगर आपकी क्लास में आए हैं, दे मस्ट बाय दिस पीटीवी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड पाक स्टडीज बुक न्यू एडिशन, जिसमें आपके पास जो चैप्टर वेरिएशन है, एरियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, लैंड एंड एनवायरनमेंट, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1 पार्ट 2 इन 10,
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट, ये सनी चैप्टर विद इन 2 years बिफोर इंट्रोड्यूस किया गया, छोटा सा चैप्टर है जो हमें एंड में पढ़ने को मिलेगा। एट द एंड में आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप सब बच्चों के पास ये बुक्स ऑलरेडी हैं, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा किसी बच्चे का कि मेरे पास बुक नहीं थी। अगर बुक अवेलेबल नहीं हो रही, आप इससे फ़ोटोकॉपी ले लें, मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके ऊपर। आपने फ़ोटोकॉपी लेके जितना मैंने पढ़ाया है, जितना एक्सप्लेन किया है, इसको रीड करें। ये वो पावर पॉइंट्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट्स विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, योर MCQs आंसर, फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फॉर योर डिस्क्रिप्टिव आंसर। मैंने बार बार बताया कि आप लोगों ने जब नोटबुक पे भी काम, जैसे ही आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों के फर्स्ट 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हैं, दे मस्ट बी कंप्लीटेड इन क्लास ड्यूरिंग योर फाइनल, बिफोर योर फाइनल एग्जाम। मैंने आप लोगों को फर्स्ट 2 चैप्टर थारोली पढ़ा कर एक्सप्लेन करके उसके फोल्डर बना के काम करवाया हुआ है, और बोथ चैप्टर आर चेक इन द क्लास, वो चेक है। आगे आप लोगों ने फोल्डर बना देना अपना, ठीक है, और उस पर ऐसे लिख देना है चैप्टर नंबर 3, ओके, मेंशन इन ब्रैकेट, मेंशन इन ब्रैकेट ओनली ज्योग्राफी एंड टॉपिक इज लैंड एंड एनवायरनमेंट। योर टॉपिक इज लैंड एंड एनवायरनमेंट। जैसे ही मैं आप लोगों के रीडिंग वाइल रीडिंग टेक्स्ट रीडिंग वाइल रीडिंग खत्म होगा, मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन एंड डिटेल बुक पे मार्क लाइन लगा दूंगा, या आप लोगों ने जो उसका रिसोर्स पैक लिया हुआ है उसकी मदद से आप लोग उस क्वेश्चन को लिखें। जस्ट राइट द क्वेश्चन हेडिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर एंड राइट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ ब्लू पेन, ब्लू इंक पेन, नॉट जेल पेन, नॉट ब्लू पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर और जेल पेन जो है वो बोर्ड में एक्सेप्टेड नहीं होता, ओनली ब्लू इंक पेन। एंड प्लीज मेक श्योर टू अवॉइड कटिंग ओवर राइटिंग यूजिंग ऑफ इंक इरेजर, वाइट टू यूज। ये आपको मालूम है कि अगर आप लोग इन चीज़ों को रिमूव करेंगे, पेपर को बार बार अपनी कॉपी पे ही उसकी प्रैक्टिस, देखिए नोटबुक आपका सबसे अच्छा टूल होता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर यू, कि आप लोगों ने उसको खोलें, उसको याद करें। लेकिन जब आपकी कॉपी के ऊपर इतनी सारी गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स होंगी, बार बार आप इंक्रीज करेंगे, बार बार कटिंग या करेक्शन करेंगे, इट्स शोज नेगेटिव इंप्रेशन, इसका एक नेगेटिव इंप्रेशन होता है। आई होप सो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो यूज्ड टू हैं, जो अगर नए बच्चे आपकी क्लास में आए हैं वो भी इस काम को सीखें। If you feel a little bit difficulty regarding your lesson, regarding your text, just text in your group, then I reply। और जो आपका सोर्स मटेरियल हुआ करेगा किसी भी का, टर्म्स का है, डिफरेंशिएट टर्म्स का है, शॉर्ट क्वेश्चंस का है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर लिया करूँगा। अव्वल तो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, खुद ही अपनी असाइनमेंट्स को बहुत अच्छा बना लेते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत मुतमिन हूँ क्लास 9 के, कि आप में मेजॉरिटी बच्चे जो हैं सिवाय 2-4 के, बाकी सारे बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़े मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं। वो अपनी असाइनमेंट्स को रफ रजिस्टर पे बना लेते हैं, वो शेयर करें। नोटबुक पे जैसे आपको काम मैं लिखवाऊँगा आपने करना है, फिर उसके बाद जैसे एक टाइम होगा विद इन 10 डेज़, विद इन 15 डेज़ मैं एक डेट लाइन आपको दे दूँगा थ्रू मैसेज, थ्रू लेक्चर। आपने अपने नोटबुक कंप्लीट करके, जिस तरह आपको बताया, आपने स्कूल मेन गेट पे अपने सिक्योरिटी गार्ड को जिसकी ड्यूटी होगी उसको आपने हैंड ओवर कर देनी। विद इन 1 और 2 डेज़ में चेक करके नोटबुक फिर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ओके, स्टे एट होम। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त हमारे कंट्री के हालात, हमारी कंट्री के नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कोरोना का इशू है। आप सब बच्चे घर पे होते हैं और अपने घर पे रहते हुए अपने पेरेंट्स को तंग मत करें, इट्स वन ऑफ द बैड हैबिट। आप लोग उनका साथ दें, उनके साथ काम करें, बल्कि पढ़ें। अगर आपने काम नहीं करना या उनका हाथ नहीं, किसी चीज़ में आपने उनको हेल्प आउट नहीं करना, अव्वल तो करना चाहिए। इट्स वन ऑफ द गुड थिंग, वन गुड हैबिट, कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं, इससे आप लोगों में आपका एनर्जी लेवल स्ट्रांग होता है, आप में हैबिट अच्छा डेवलप होता है। और ख़ुद को नीट क्लीन रखें, रोज़ाना प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो पिए, हॉट वाटर पिए। चाइनीज़ की तरह आप लोग भी अपने आप को आदत बना लें कि गर्म पानी पीना है, और मतलब लाइटली हॉट वाटर, स्लाइटली हॉट वाटर, और अपने आप में चेंज लेके हैं, ताकि जब स्कूल ओपन हो हमें ये फील ना हो कि हम लोगों ने आप लोगों को बिल्कुल आप पढ़ते पढ़ते चले गए और अब रॉ हो के आ गए। ऐसा नहीं है। अपनी तमाम क्लासेस को, गूगल क्लास को व्हाट्सएप पे शेयर करते हुए पढ़ें, अपने अदर सब्जेक्ट्स को इंजॉय करके पढ़ें, लाइक योर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उर्दू, मैथ्स, पाक स्टडीज़, ये सब्जेक्ट्स आपके हैं तो आप इनको इंजॉय करके पढ़ें। स्टडीज़ वेरी इंजॉय, और बुक्स आपकी बेस्ट कंपेनियंस होती हैं। इन्हें साफ़ सुथरा रखना है, इन्हें ख़राब नहीं करना, स्पॉइल नहीं करना, इट्स वन ऑफ द बैड हैबिट। अपनी बुक्स को नीटली रखें। ओके, गुड बाय, खुदा हाफ़िज़।